आइए स्टार्ट। हमारे जीवन में अच्छे लोगों का महत्व उतना है जितना दिल की धड़कन का। हालांकि यह दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे जीवन को चुपचाप चलाती रहती है। भीड़ में गलत काम के लिए चलने के बजाय अच्छा है अकेले चलने का जज्बा रखा जाए। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वे अच्छा बना लेते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जैसा सोचते हैं वैसे लोग, मौके, हालात और जिंदगी आपको मिलने लगती है। संसार में अच्छे लोगों की बहुत ज़रूरत है। इस क्षेत्र में विकास की संभावनाएं हैं और प्रतियोगिता भी ज़्यादा नहीं है। गुरु नानक देव कहते हैं कि कर्म भूमि पर कुछ अच्छा पाने के लिए मेहनत सबको करनी पड़ती है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। अच्छा कर्म करें और भूल जाएं, वे समय आने पर फलेंगे जरूर। आपके अच्छे काम अदृश्य प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन वे अपनी छाप छोड़ते हैं जो लोगों के हृदय पर अंकित होते हैं। अच्छे कर्मों की हरियाली बड़ा सुकून देती है। कभी एक पौधा अच्छे कर्म का लगा कर देखें। पैरा जिला फोरम ने उभय पक्ष के अभिकथन एवं उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के उपरांत आक्षेपित निर्णय और आदेश में यह उल्लेख किया है कि परिवादी की ओर से भुगतान के संबंध में दाखिल की गई रसीद में चेक विपक्षी संख्या 4 द्वारा विपक्षी संख्या 1 को प्राप्त कराए जाने का उल्लेख किया गया है। विपक्षी संख्या 4 विपक्षी संख्या 1 का अधिकृत एजेंट था। इस संबंध में परिवादी की ओर से कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है। विपक्षी संख्या 4 द्वारा स्वयं को विपक्षी संख्या 1 का एजेंट होने से इनकार किया गया है। अतः इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि परिवादी ने स्वयं अपने ही व्यक्ति विपक्षी संख्या 4 के माध्यम से विपक्षी संख्या 1 को प्रश्नगत फ्लैट के संबंध में चेक विपक्षी संख्या 1 के कार्यालय स्थित नोएडा में प्राप्त कराया है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने शिक्षा पर विशेष जोर दिया था। स्वतंत्रता के बाद जो स्थिति बनी है और जो समस्याएं उभरी है, उनका समाधान निकालने के लिए गांधी जी द्वारा 1937 में प्रस्तावित बुनियादी तालीम के तत्वों को समझकर ही नई शिक्षा नीति में प्रस्तावित शैक्षिक सुधारों की संभावनाओं को व्यावहारिक रूप दिया जा सकेगा। भारत में शिक्षा व्यवस्था में जब भी परिवर्तन और सुधारों पर
चर्चा होती है। महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी प्रयोगों, उनके द्वारा प्रतिपादित शिक्षा दर्शन और नई तालीम का संदर्भ किसी न किसी रूप में उपस्थित हो ही जाता है। शैक्षिक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य अच्छे इंसान का विकास करना है, जो तर्क संगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हो। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करें।